नहीं चल रहा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ 9 सितंबर को, इसी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है और दूसरी तरफ बीजेपी में बगावत का धुआं उठते दिख रहा है। और इसी धुएं में आज नितिन गडकरी ने चिंगारी लगा दी। नितिन गडकरी ने कुछ ऐसी तल्ख बातें की कि मोदी जी के चाणक्य अमित शाह आग बबूला हो गए। अब दोस्तों पहले बात कर लेते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काफी बड़ा डर और गृह मंत्री अमित शाह को बहुत बड़ा डर सताता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से भाजपा के अंदर से बगावत का धुआं उठने लगा दोस्तों, उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह के जो है होश उड़े हुए हैं, या फिर ये कह लीजिए नींद उड़ी हुई है। वो परेशान है, करें तो करें क्या दोस्तों, क्योंकि भाजपा के दिन जो है इस वक्त अच्छे नहीं चल रहे। भाजपा के एक बड़े नेता ने सीधे तौर पर जिस तरह से बगावत के सुर दिखाए दोस्तों, तब से कहा जा रहा है कि मोदी जी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह के लिए समय वाकई अच्छा नहीं चल रहा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ 9 सितंबर को, इसी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है और दूसरी तरफ बीजेपी में बगावत का धुआं उठते दिख रहा है। और इसी धुएं में आज नितिन गडकरी ने चिंगारी लगा दी। नितिन गडकरी ने कुछ ऐसी तल्ख बातें की कि मोदी जी के चाणक्य अमित शाह आग बबूला हो गए। अब दोस्तों पहले बात कर लेते हैं नितिन गडकरी की, जिनके ताज़ा बयान ने खलबली मचा दी है बीजेपी में। गडकरी ने नागपुर में एक मीटिंग में कैमरे के सामने कह दिया कि जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता है। यानी इशारा सीधे तौर पर किसकी तरफ था? ये लोग वहां बैठे समझ गए कि जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही देश में सबसे अच्छा नेता है। अब गडकरी जी और मोदी जी, इनकी जो अदावत है नंबर 1 को लेकर, ये बड़ी पुरानी है और समझने वाले समझ गए कि ये इशारा, ये तंज, ये कटाक्ष किस तरफ है। क्योंकि गडकरी ने पहली बार ऐसा नहीं कहा, वो पहले भी चोट पहुंचा चुके हैं गुजरात लॉबी को। पहले जरा उनकी बात सुन लेते हैं। हालांकि मराठी में बोले हैं, लेकिन आपको हिंदी में उसका ट्रांसलेशन दिखेगा। मनापासून खरं बोलण्याला मनाई आहे. मराठी में बोले, हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। आणि जो लोकांना सगळ्यात जास्त मूर्ख बनवू शकतो तो सगळ्यात चांगला नेता होऊ शकतो. अब दोस्तों गडकरी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपना हमला और तेज किया और स्पष्ट किया और बिना मोदी और शाह का नाम लिए उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जो उनकी राजनीति का तरीका है, उस पर भी उन्होंने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति करना, धर्म की आड़ में, धर्म को आगे रखकर राजनीति करना समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है और नेता जहां घुसते हैं आग लगाए बिना नहीं रहते हैं। यानी कुल मिलाकर जो धर्म पर जो तड़का लगाया जा रहा है, जो मोदी जी जिस तरह की बातें करते हैं या अमित शाह जिस तरह की हुंकार भरते हैं धर्म को लेकर, सीधा उस पर हमला था। अब दोस्तों जो सवाल है वो ये है कि उपराष्ट्रपति के निर्णायक चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले नितिन गडकरी, टॉप लीडर बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, इस तरह का तंज क्यों कर रहे हैं गुजरात लॉबी पे, और गुजरात लॉबी वाकई परेशान क्यों है। अब मेरी आज बीजेपी के एक नेता से बात हुई जो शाह के भी करीब हैं। उनका ये कहना था कि भाई मिस्टर शाह इसलिए नाराज़ हुए, इसलिए आग बबूला हुए क्योंकि उनको लगा कि ये टाइमिंग नहीं है। इस तरह की बातें वो भी नितिन गडकरी, एक बीजेपी का सीनियर लीडर, कह रहा है दिस इज़ नॉट द टाइम, ये वो समय नहीं है। जिस वक्त बीजेपी के सांसदों को एकजुट करना है उस वक्त आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। गलत मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज बीजेपी के अंदर से सार्वजनिक हो रहा है, ये अमित शाह का मानना था। अब दोस्तों बड़ी खबर पर आने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाह रहा हूँ कि अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि आपके समर्थन से, आपकी हौसला अफजाई से ही ये चैनल चलता है, आपकी आवाज़ से ही ये आवाज़ है, इसलिए ये चैनल आपका है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर लिखिए क्योंकि कमेंट से हमेशा मुझे आइडिया मिलता है अगले वीडियो के लिए।
अब दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव से हफ्ते भर पहले ऐसे नाजुक वक्त पर नितिन गडकरी जैसे सीनियर लीडर ने इस तरह की बातें क्यों की, और वो भी सार्वजनिक तौर पे की, कैमरे पर की, ये तो गडकरी ही बता सकते हैं। लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना है गडकरी के कि पिछले कुछ दिनों से गडकरी बहुत नाराज़ हैं नितिन गडकरी गुजरात बहुत नाराज है लॉबी से। गुजरात और उसकी लॉबी वजह यह है कि जिस तरह से उनके परिवार को, उनके बेटों को टारगेट किया गया बिजनेस को लेकर, उससे वो क्षुब्ध हैं। और उनको ऐसा लगता है, ऐसा शक किया जा रहा है कि जो पत्रकार गुजरात लॉबी के करीब हैं, यानी जो पत्रकार मोदी और शाह के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस हमले को इनिशिएट किया है। और शायद इसी वजह से गडकरी ने मौका देखते ही पलटवार कर दिया। हालांकि नाम गडकरी ने भी नहीं लिया, नाम गडकरी ने मोदी भी और नहीं शाह लिया का, किसी लेकिन का। हमला उनका बहुत स्पष्ट है। स्पष्ट है। अब ये जो गडकरी और मोदी की ये जो अदावत है, ये जो लड़ाई है, ये क्यों तेज होती चली जा रही है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि मिस्टर शाह गडकरी के इस तंज पर आग बबूला क्यों है। अब पॉइंट नंबर एक ये है कि गुजरात लॉबी को लगता है कि बीजेपी में जो असंतुष्ट सांसद हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं है, बीजेपी के नेतृत्व से खुश नहीं है, वो कुछ खेल कर सकते हैं, यानी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, यानी इधर का वोट उधर डाल सकते हैं। अब ये उनको एक शक है, और इसलिए उनको लगता है कि ये बयान गडकरी को इस वक्त नहीं देना चाहिए था। और पॉइंट नंबर 2, अमित शाह को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी में कुछ असंतुष्ट सांसद खेल कर सकते हैं। दरअसल अमित शाह ने अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, अमित शाह के साथ भी ऐसा हुआ। अमित शाह के जो कैंडिडेट थे संजीव बालियान, वो भी इस चुनाव में खड़े थे, और सामने बागी उम्मीदवार बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी खड़े थे। हुआ क्या कि संजीव बालियान की जगह बहुत से बीजेपी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी एक तरह से, और रूडी यानी जो बागी उम्मीदवार थे उसको जिता दिया। तो आप कह सकते हैं कि शाह जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खेल हुआ, इससे थोड़ा सा घबराए हुए हैं, थोड़ा भरोसा उनका कम हुआ है। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि अमित शाह को लगता है कि जो लोग, राजीव प्रताप रूडी जैसे लोग या और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि जो उनके नहीं है, उनकी गुड बुक्स में नहीं है, या उनके कहीं ना कहीं उनसे वो असंतुष्ट हैं, ऐसे सांसद नितिन गडकरी से बात कर रहे हैं, ऐसे सांसद शिवराज सिंह चौहान से बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह से बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं, कोई येदुरप्पा से बात कर रहा है, कोई वसुंधरा से बात कर रहा है। यानी इस तरह के जो सांसद, इनका घुलना मिलना उन लोगों से है जिससे गुजरात लॉबी कंफर्टेबल नहीं है। और कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि जब से मोदी सरकार अल्पमत में आई है, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब दोस्तों, आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या नितिन गडकरी की तरह बीजेपी में कई नेता हैं, कई सांसद हैं जो खुश नहीं हैं मिस्टर मोदी से, मिस्टर शाह से, और मौके का इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान से होता है, सीक्रेट बैलेट से होता है, यानी किसने किसको वोट दिया इसकी पहचान नहीं हो सकती, और जो पार्टी लाइन है उसको फॉलो करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट करते हैं। तो क्या इसलिए मिस्टर शाह थोड़े से घबराए हैं, प्रेशर में, उनको लगता है कि कहीं कुछ खेल ना हो जाए। और वैसे भी मोदी जी बैसाखियों पर चल रहे हैं, जिसमें से एक बैसाखी मिस्टर नीतीश कुमार, उनकी तबीयत नासाज है, और जो दूसरी बैसाखी है नायडू बाबू की, वो थोड़ा सा नाराज़ हैं, और बिना बैसाखियों के मोदी जी आगे चल नहीं सकते। तो क्या बहुत सी ऐसे स्थितियां हैं, ऐसी सिचुएशन है, ऐसे कारण हैं कि मोदी और शाह दोनों प्रेशर में हैं 9 सितंबर की तारीख को लेकर। ये एक बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर आज मैंने 2 ऐसे खास मेहमानों को बुलाया है, क्योंकि बात नितिन गडकरी की है, मोदी की है, जो इस अदावत को बरसों से देख रहे हैं, जो नितिन गडकरी को बहुत करीब से जानते हैं, वही बता पाएंगे कि गडकरी के दिमाग में क्या चल रहा है। जो मोदी को भी जानते हैं, तभी हम नतीजे पे पहुंच पाएंगे, सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। तो 2 खास पत्रकार हैं, दोनों ही नागपुर के, दोनों ही बेखौफ हैं, निडर हैं। एक प्रकाश पोहरे साहब है, बड़े सीनियर, वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, नितिन गडकरी को 35-40 वर्षों से जानते हैं। और हमारे साथ एक और पत्रकार हैं विवेक देशपांडे, वो भी नागपुर से सीधे लाइव होंगे, उनको भी सुनिएगा, पिक्चर एकदम क्लियर होगी, क्योंकि अंदर की बातें आप सुनने जा रहे हैं। पोहरे साहब भाई, आपके तजुर्बे पे मुझे बिल्कुल शक नहीं है, आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि गडकरी साहब ऐसा कोई मौका छोड़ते नहीं हैं जहां वो
मिस्टर मोदी या शाह पर कोई कटाक्ष ना करें। आखिर ऐसी वजह क्या है, जरा खुलकर बता दीजिए आज, वजह क्या है। उसके बाद मैं देश पांडे जी के पास आऊंगा। वजह क्या है नहीं इस तरह देखिए, का जो मुझे तंज ऐसा करते हैं लगता है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है दीपक भाई, अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 2-4 दिनों के अंदर कुछ चैनल के ऊपर ये जिस तरीके से नितिन गडकरी, उनके नितिन बेटे, गडकरी बहुत नाराज उनके ऊपर जो ये सारी है। बातें हो रही है कि उन्होंने इथेनॉल से इतना पैसा कमाया, वो अगर किया वगैरह, तो ये जो बातें चल रही है, ये एक बात ध्यान में रखिए, ये अभी चल रही है। क्यों चल रही है भाई? नितिन गडकरी ने क्या कल फैक्ट्री या पिछले हफ्ते में फैक्ट्री खोली है क्या उनके बच्चों ने, या धंधा उन्होंने खोला है क्या? और क्या नितिन गडकरी अकेला आदमी है क्या कि जिसके बच्चे कुछ बिजनेस कर रहे बिजनेस हैं कर। और ये कर रहे हैं? ये तो भारत के अंदर कई लोग, ऐसा मेरे हिसाब से करीब करीब 300 कंपनियां हैं नाम जो गडकरी ने भी इथेनॉल नहीं लिया बना किसी का रही भी, है और बेच रही है। तो स्पष्ट है। सिर्फ नितिन गडकरी के बच्चों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? अमित शाह के अच्छा नहीं, बच्चे को एक क्यों मिनट, नहीं टारगेट? अमित शाह के बच्चे का धंधा, हाँ? मैंने तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किस तरह से नितिन गडकरी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह से धर्म के आड़ में राजनीति की जा रही है या धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, ये समाज के लिए सही नहीं है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर किस पर यह हमला किया, जिस तरह से बकौल दीपक शर्मा कह रहे हैं कि उनका हमला उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता के अंदर है, वो लोग जिस तरह के बयान देते रहते हैं, धार्मिक बयान, धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, उनको लेकर नितिन गडकरी ने इस तरह की बात कही है। ये बात सीधे तौर पर यहाँ पर कही जा रही है दोस्तों। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।